सुबह के लगभग 6 बज गए हैं और उठते ही मैं मांगा चाय, और चाय मांगने के बाद बाहर ला रहे हैं बताए, लेकिन यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। पता नहीं किधर बाहर चाय लेके आए हैं, देखता हूँ। सुबह उठने के बाद हम लोग ले रहे हैं चाय आनंद। बहुत मस्त लग रहा है। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं और लाल चाय हो और उस पर नींबू डला हुआ हो तो उसका मजा और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। दूध चाय में तो थोड़ा सा गैस गैस महसूस होता है सुबह। और बाहर निकलते ही ये देखिए नजारे, बस सनराइज हो रहा है अभी और चारों तरफ हरियालियां, और हरियाली के बीच में चाय आनंद लेने का मजा ही अलग है। तो हम लोग ले रहे हैं चाय आनंद। और छत आने के बाद ये पेड़ देखिए, मस्त एकदम, बिल्कुल शरीर से टच हो गया है। ये आम का पेड़ है, छत के ऊपर जस्ट सटा हुआ। बाकी है क्या कि भाई ये अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे डर भी है क्योंकि कहीं ये टूट के इस छत पे गिर न जाए। इस कारणवश मेरे को इससे कटाना पड़ेगा क्योंकि मैं मजबूर हूँ इसको हटाने में। लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है। देखिए कितना सुंदर नजारा लग रहा है। ये नीचे छत है, मतलब छत है, छत के ऊपर में ये आम का पेड़ है। ये जुगाड़, ये मैं बीच में खेत में अपने प्याज वाज लगा रखा था, तो ये कुछ प्याज हो गए हैं। आलू करीबन 3 महीने से आलू हम लोग खा ही रहे हैं और इतना बचा भी हुआ है। और ये मकान का कुछ कंस्ट्रक्शन करा रखा था, कंप्लीट नहीं हुआ है। जो नीचे मैंने जो मकान बनाया था उसी के जस्ट ऊपर का ये हिस्सा है। और यहाँ से देखिए वादियां, कितना सुंदर लग रहा है। मैं सच बताऊं तो भाई इन वादियों को देख के मैं यहाँ से जो है एकदम प्रफुल्लित रहा करता हूँ। बहुत मस्त मस्त महसूस होता है, बहुत अच्छा फील करता हूँ। आपको एक चीज बताऊं, ये जो मकान का कंस्ट्रक्शन वगैरह है ये मैं बचपन से लगभग ये मान के चलिए कि छोटा था उस समय से काम करा रहा हूँ। पहले तो ये था कि इंटरेस्ट ऐसा था कि मैं खुद भी मिस्त्रियों के साथ मिल के खुद भी ईटा वीटा वगैरह जो है जोड़ लिया करता था। उसके बाद एक मकान मैंने रायगढ़ में भी बनाया। और आपको एक चीज बता रहा हूँ, सिर्फ कभी भी अगर आप मकान बनाते हैं तो हमारे जो मिस्त्री जो होते हैं बनाने वाले, सिर्फ उन्हीं की बातों पे न चले। वो कभी अच्छा भी बना सकते हैं, कभी गलत भी बना सकते हैं। उसीलिए कुछ कुछ मूलभूत जानकारी आपको भी होनी चाहिए मकान बनाने के विषय पे। तो कभी मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि मकान बनाने का पहला स्टेप क्या है। आप कैसे जानकारी करें कि हमें किस जगह कितना छड़ लगना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ काम स्टार्टिंग का आप लोगों को बहुत ही जानना जरूरी है। स्टार्टिंग का आप लोगों को आइडिया होना बहुत जरूरी है। मैंने पाइपलाइन उतरवाया था ऊपर से नीचे की ओर गया है। तो कभी आप ये ऐसा जुगाड़ भी बना सकते हैं। देखिए बीच में कटिंग करा के आप कभी सेकंड, जैसे इस तल्ले का कभी भी मेरे को काम पड़ेगा तो मेरे को पानी की आवश्यकता होगी। तो ये नहीं कि मैं पाइप खींच के यहाँ चढ़ाऊं। तो ये मैंने बीच से कटिंग करा दिया और कटिंग करा के यहाँ पे ये देखिए पानी का सुविधा करा दिया है। तो ये सब छोटे छोटे अपन दिमाग लगाने की चीजें हैं जो आगे जाकर आपको जो है अच्छा। हम लोग को भी दुकान ओपन करना है। और ये देखिए दुकान के सामने टमाटर से भरी पिकअप लग गई है। ये भाई साहब क्या है, बाहर से टमाटर वगैरह लेके आते हैं और यहाँ थोक में इन गाँव वालों को सप्लाई करते हैं। तो फिलहाल अपने दुकान के सामने यहाँ पूरी सब्जी की मंडी लगती है, जो कि अधिकतर इसमें गांव वाले खुद जो है सब्जी को उगा के यहाँ लेके आते हैं, दूसरे जगह से खरीद के नहीं। तो सिर्फ टमाटर क्या है कि अभी फिलहाल हमारे तरफ हो नहीं पा रहा है, इस वजह से बाहर से टमाटर का सप्लाई है। दुकान का समय हो गया है, नहा धो लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं दुकान।
हैमर है छेदने वाला, ये भी किराए से जा रहा है, देखना ध्यान करके ना। और ये यहाँ से निकल रहा है जो ग्रीस कैसे निकला ये? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, हल्का सा ग्रीस फेंकता है। हाँ हाँ, लाल ग्रीस या सफेद ग्रीस इसमें लगा ना। 500 रुपये एक दिन का भाड़ा, 2 घंटे या 2 घंटे में वापस आ जाएगा। एक्चुअली हैमर क्या है, जैसे अपन कहीं ढलाई वगैरह है, जो एक्स्ट्रा हो गया किसी हिस्से को तोड़ना है तो ये सब काम में आ जाता है। ढलाई के बीम तोड़ने हैं, ईटा का दीवार तोड़ना है, तो ये सब में इस हैमर का यूज किया जाता है। लोहे का जो है बड़ा सा इस पे किला रहता है, आजा, तो उस पे जो है इसे डाला जाता है और काम किया जाता है। तो अभी किराए से दे रखा हूँ उसको 500 रुपये 2 घंटे का। व्यापार के विषय में अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे को बचपन से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था व्यापार का, क्योंकि शुरू से ही मैं बचपन से ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान था, एकदम नेचर प्रेमी था। ये सब घूमना फिरना काफी अच्छा लगता था। तो घूमते घूमते एक्चुअली हुआ क्या कि कई लोग, आसपास के लोग मम्मी से पापा से मेरे जो है शिकायत करते थे, खासकर मम्मी से शिकायत करते थे कि आपका लड़का पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, भयंकर घूमता है। तो कहीं न कहीं मेरा घूमना ही मेरे को काम आया। तो मैं दूसरों के दुकानों को कहीं बाहर भी गया तो ये सब चीज मेरा दिमाग जो है तुरंत उस पे जाके हुआ क्या कि मैं घूमता फिरता जरूर था, लेकिन कभी भी कोई गलत आदत मैं नहीं रखा, जैसे पीना, खाना, पाउच, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, ये सब चीजों का कोई ऐब नहीं हुआ। और चिंता थी दुकान के विषय में, कुछ करने का लगन तो था, लेकिन घूमना फिरना हमेशा हावी रहा मेरे ऊपर। तो बस ऐसे ही अचानक एक दिन क्या शौक हुआ, तो एक हमारे घर पे ही, क्योंकि सामने एक खपरे की जो मकान थी उसी पे मेरा मन आया और मैं 4500 रुपए का सामान जो है उस पे डाल दिया पत्थल गांव से लाके। और इस काम में एक लुड़ेग में अजय अग्रवाल जिसको अंजू कहते हैं, उनका भरपूर योगदान है, क्योंकि उन्हीं के साथ में जाकर मैं कुछ सीखने उनके पास जाया करता था। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर लुड़ेग करके जगह है। तो मैं, वो व्यापारी थे शुरू से उनके पापा, और वो अच्छा थक मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मैं उनके पास देखने जाया करता था कि भाई काम कैसे करते हैं। 14-15 साल की उम्र में देखने जाना कि भाई दुकान पे रेट कैसे मारते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चीज मैं सीखा वहां जाके। घूमते घूमते कभी मतलब कुछ भी बहाने लेकर मैं चले जाता करता था, क्योंकि एकदम घर जैसा हमारा संबंध है। तो बस ऐसे ही अपना स्टार्टिंग हुआ था। और कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, जैसे जैसे व्लॉग बनते जाएंगे, कुछ विषय बीच में आप लोगों को मैं जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं आगे। ये लगी हुई है बरबट्टी, ये 1 घंटे से लगा है पानी पटाने में यहाँ। और अभी हम लोग ये भिंडी तोड़े, लगभग 1 से 1.5 किलो 2 किलो लगभग जो है भिंडी निकला है, जो कि हमारे 2 से 3 दिन का जुगाड़ बन गया खाने का। और इधर से भाटा भी टूट गया है। और ये देखिए भाटा कैसा फला हुआ है, मस्त लग रहा है। अचानक पानी की सिंचाई करते करते घर से फोन आया कि चाय बन गया है, ढोकला बन गया है, आ जाओ। तो आदेश मारने में कि भाई वो खेत में ही लेके आ जाओ, तो हम लोग जो है उस ढोकला और चाय का आनंद जो है खेत में ही प्राप्त करेंगे। ये बोलने में दिल बाग हो जाता है, क्योंकि वो चीज अगर खेत में पहुंच जाए, जो चाय है और ढोकला वगैरह, अगर आप खेत में पहुंच के खाएं तो उसका मजा तो और दुगना हो जाता है। तो आता होगा हम लोग का ढोकला और चाय, या हम लोग का चाय और ढोकला लेके आ जा। राजा जैसा महसूस होता है ऐसे में। लाओ भाई, केक आइटम से चाय आनंद प्राप्त किया जाए पहले। ले गोलू के पास, वहाँ पाइप के पास बैठ के खा लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, बैकग्राउंड देखिए इसका, चाय ढोकला के बीच, मतलब जो है घास फूस के बीच में ये कितना बेहतरीन दिख रहा है, बैकग्राउंड तबाही। वाह क्या बात है, टमाटर की चटनी। मेरे को लग रहा है कि टमाटर की चटनी में ना हल्का से इमली का भी कुछ अंश है, जो है तबाही टेस्ट प्रदान कर रहा है। मजा बहुत है दुनिया में, लेने का तरीका चाहिए।
पीछे कोयल की आवाज, यहाँ ढोकला आनंद, क्या जीवन है भाई, मजा आ गया। सच है, प्रकृति के सामने किसी चीज की औकात नहीं। इंसान चाहे जितनी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन प्रकृति के सामने वो क्षणिक बुलबुला तक नहीं। बिल्कुल एक क्षण में बुलबुला और वो फूट गया। प्रकृति की ताकत के सामने कोई चीज नहीं रह सकती। इसी वजह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो खाना वाना खा के बस बाहर ही निकले थे। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं और बाहर निकलने का कारण ये था कि कुछ देर पहले लाइट गोल हो गई थी, क्योंकि मौसम खराब कर दिया था। इसके कारण से कुछ खंभे वगैरह में परेशानी हुई थी, जिसके कारण लाइट गोल था। और अभी जैसे ही हम लोग यहाँ बजरंगबली के मंदिर के पास पहुंचे, क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये देखो, अरे वाह, कान्हा पकड़ लिया। इधर शाम को क्या है कि बजरंगबली के पट जो है वो पट का द्वार बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ से चोरी हो गई थी। कुछ पैसे और कुछ सामानों को जो है इधर उधर कर दिया गया था। इस वजह से अभी जो है भगवान का पट द्वार को बंद ही रखा जाता है। तो सुबह खुलता है, भाई हमारे कलेश भाई यहाँ चाबी लेके आते हैं और खोलते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। और हमारे साथ हमारे बजरंगबली भी साइड में है, विराजमान है यहाँ। तो जय बजरंगबली। आजा, दौड़ के आ जा। तो अरे वाह, क्या बात है। अब कान्हा को करने के लिए बोला। कान्हा को करने के लिए बोला। कान्हा तू करके दिखा। नहीं, अब तू करके दिखा। नहीं। ये